दोस्तों एफसीआरए बिल क्यों ज़रूरी है भारत के लिए? अब मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ। ये फ्रांस के व्यक्ति है, फ्रांस का ये रिपोर्टर है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। अब ये जब ये आर्टिकल लिखता है तो उसमें ये लिखता है कि भाई जब मैं भारत गया तो भारत में जो क्रिश्चियन आबादी है वो खाली 2.5% है। लेकिन मैं देखता हूँ कि इस 2.5% आबादी में जो जितने भी मेन सरकारी पद हैं बड़े-बड़े उसमें ज़्यादातर क्रिश्चियन हैं। जैसे कि अब ये हुआ क्यों? ये हुआ सोनिया गांधी की वजह से। और ये जो आर्टिकल लिख रहे हैं, जो इसमें ये डेटा दे रहे हैं, ये मेनली तब की बात कर रहे हैं जब यूपीए की सरकार थी, यानी 2004 से 14 के बीच। तो ये लिखता है कि भाई उस समय भारत की ऐसी 5 ऐसी स्टेट थी जिसके जो चीफ मिनिस्टर थे वो क्रिश्चियन थे। तो ये क्यों हुआ और ये कैसे किया गया? तो सबसे बड़ा हाथ इसमें सोनिया गांधी का था। ये ठीक है कि उस समय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन सरकार जो थी वो सोनिया गांधी की थी। सोनिया गांधी ही सारे डिसीजन लेती थी और उनके आसपास के सारे लोग जो थे वो सबके सब क्रिश्चियन थे। अंबिका सोनी वो क्रिश्चियन थी। अब देखिए नाम सुन के आपको लगेगा हिंदू है, लेकिन नहीं, वो थी क्रिश्चियन। इसके अलावा मार्केट अलवा और बहुत सारे, पूरी एक लंबी लिस्ट है। 5 सीएम जो कि क्रिश्चियन है, फिर सोनिया गांधी के आसपास के सारे लोग, पूरा का पूरी लोग कमेटी जो है, जो पूरे जो सरकार चला रही है वो क्रिश्चियंस हैं। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे फंड्स दिए गए, चर्चों को, मिशनरीज को, एफसीआरए को भी कमज़ोर किया गया, या फिर बहुत ज़्यादा जो थी छूट दी गई ताकि बहुत इजीली पैसा आ सके। अब ये सारा पैसा, ये ठीक है कि भारत का संविधान कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन संविधान ये नहीं कहता कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी को। वो कन्वर्जन का की जो है इजाज़त नहीं देता है। लेकिन 2004 से 14 के बीच में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया। और ये होता तभी है जब इस तरह के लोग उच्च पदों पे पहुँचते हैं, तो कहीं न कहीं जो उनके अपने जो इंटरेस्ट होते हैं वो उसको आगे बढ़ाते हैं। मुसलमान भी ये करते हैं और क्रिश्चियंस भी ये करते हैं। इसी तरह से हमें एक मिलता है एक और एग्जाम्पल कि जब पंडित नेहरू थे तो उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इस देश का शिक्षा मंत्री बना दिया। उस आदमी को बना दिया जो खुद अनपढ़ था, किसी यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री उनके पास नहीं थी, लेकिन वो इस देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। अब पहले शिक्षा मंत्री ने क्या पॉलिसीज बनाई? उसने बनाई कि भाई वही सारा का सारा, उन्होंने अकबर को महान बताया, मुगलों ने जो जुल्म किए थे उसे हटा दिया, और हिंदू धर्म को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संकीर्ण मानसिकता जो थी वो खुद हिंदुओं के अंदर शिक्षा के माध्यम से भरी गई। ये जो सेकुलरिज्म देखते हैं ना आजकल का, उसका रीज़न यही है। तो देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी बहुत ही मैनुअली और बहुत ही सोच समझ के इन चीज़ों को आगे बढ़ाती रही है, अभी से नहीं, आज़ादी के बाद से ही। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर बीजेपी कुछ करना भी चाहे इन चीज़ों को रोकने के लिए, या कहीं ना कहीं भारतीयकरण करने की बात करें हम शिक्षा की, क्योंकि जब हम मैकाले की शिक्षा की बात करते हैं तो फिर हमें भारतीयकरण की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि उसका अपोजिशन, उसका सोल्यूशन तो यही है। लेकिन जैसी बात होगी भारतीयकरण की, वो बिल्कुल हल्ला मच जाएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।